Hello everyone, welcome back on Saya Commerce classes. सो 11th स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंसेस। स्टूडेंट बिजनेस फाइनेंसेस के अंदर हमने अभी तक डिस्कस किया है कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, इसकी मेरिट डीमेरिट क्या होती है, क्यों हम हमारे बिजनेस को फाइनेंस की नीड होती है। सो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट, कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस किस तरीके से अपने फंड्स को इंक्रीज कर सकता है, कौन कौन से मेथड को वो फाइनेंस को बढ़ा सकता है अगर उसको फाइनेंस की नीड है। तो फर्स्ट मेथड हमने रिटेन अर्निंग प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था, वो वीडियो आपने देख ली होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इश्यू ऑफ शेयर, कि जब कोई भी कंपनी उसको फाइनेंस की नीड होती है तो वो अपनी कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेती है और फिर उसके शेयर्स पब्लिकली इशू कर देती है। शेयर्स टू टाइप के होते हैं हमारे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इन सब के बारे में डीपली पढ़ेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर। सो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर का मतलब होता है जब कोई भी बिजनेस होता है, जब वो उसका स्टार्टअप होता है तो कुछ कैपिटल के साथ वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। जो कैपिटल होती है तो उसमें वो ये नहीं कि अकेले बिजनेस की होती है, जितने भी उसके अंदर पार्टनर आते हैं वो भी इंडिविजुअल पर्सन भी उसके अंदर कैपिटल लेके आता है। ठीक है। सो टोटल ओवरऑल जो कैपिटल होती है वो उस फर्म की ही कैपिटल मानी जाती है। जब उसे बिजनेस को पैसे की नीड होती है तो क्या करता है, जो बिजनेस के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइड कर देगा और उन टुकड़ों को हम कहेंगे शेयर्स। अब कंपनी को जब पैसे की नीड होगी तो क्या करेगा, उन शेयर्स को पब्लिकली इशू कर देगा। ठीक है। सो वहां से उसकी जो फाइनेंस नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। अब बात करें शेयर्स की, तो शेयर वो दो टाइप में डिवाइड करता है अपने कैपिटल को, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। सो देखते हैं इसके बारे में। अ कंपनी नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस, दिस अमाउंट इज नोन एज कैपिटल। कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है जिसको हम कैपिटल कहते हैं। सिंस इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन इंडिविजुअल टू ब्रिंग इन सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, भाई इतनी सारी जो कैपिटल वो एक अकेला बंदा नहीं ला सकता। एंटायर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट नोन एज शेयर। सो जो भी जितनी भी ह्यूज अमाउंट की जरूरत है उस कंपनी को, तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर देते हैं जिसको हम शेयर्स कहते हैं। वेयर ईच पर्सन होल्डिंग शेयर इज रेफर टू एज ए शेयर होल्डर। कोई भी बंदा जिसने वो छोटे छोटे यूनिट के अंदर डिवाइड किया था कैपिटल को, जिसके पास वो शेयर्स होंगे, वो एक यूनिट होगी, वो कौन कहलाएगा, शेयर होल्डर। ठीक है। जनरली देर आर टू टाइप ऑफ शेयर इशू बाय द कंपनी। कंपनी दो टाइप से कर सकती है शेयर को इशू, इक्विटी शेयर, एक ये प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स जो होता है वो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल को बढ़ाने में एक सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी ओनर जब कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है मनी, तो जो इन्वेस्टमेंट की है उसने, तो इन्वेस्टमेंट के बदले वो कुछ ना कुछ तो लेगा, है ना। तो शेयर्स ले लिए, मान ले उसने इक्विटी शेयर्स ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ओनर बन जाएगा, उसका क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। ठीक है। तो ओनर बन जाएगा। अब जब कोई भी फायदा होगा उस कंपनी को तो डिविडेंड में से वो शेयर लेगा, बट जो डिविडेंड में से शेयर लेगा ये सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को ही डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर को वोट डालने का अधिकार होता है जब कोई भी वोटिंग वगैरह होती है बिजनेस के अंदर, तो फाइनेंस कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी कंपनी होती है उस टाइम पे।
ठीक है। सो देखो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ राइजिंग long term capital. Equity shareholder are said to be the owner of the company as they invest money into the company and become fractional owner of it. क्या बन जाते हैं उसके? fractional owner. Also they have the right to vote in the company. उनको वोट डालने का अधिकार होता है कंपनी पे. And they receive dividend on the amount invested by them. कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है पैसा, उसके रिगार्डिंग उनको डिविडेंड की नीड होती है, रिसीव करते हो डिविडेंड. द कैपिटल प्रोक्यूर्ड फ्रॉम सच ए सोर्स इज रेफर टू एज ओनरशिप कैपिटल एंड ओनर फंड. जो कैपिटल उसने लगाई है एज ए सोर्स, वो उसको उसकी ओनरशिप मिलेगी कैपिटल की, और वो फंड का ओनर होगा. ठीक है. बात करें मेरिट की, so it is suitable for those investor who seek to assume high risk for the better return. कि जो इक्विटी शेयर होते हैं वो उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल होते हैं जो हाई रिस्क लेते हैं ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिले. कहा जाता है ना, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट, या रेजिंग लॉसेस. ठीक है. नो बर्डन टू कंपनी एज पेइंग ए डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी. जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड जो पे किया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर के बाद किया जाता है ना. अगर प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद डिविडेंड नहीं बचता तो ज़रूरी नहीं कि इनको डिविडेंड मिलेगा. तो यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है डिविडेंड लेने की इनकी. It serves as permanent capital as it has to be repaid at the time of liquidation. यहाँ पर इनको एज ए परमानेंट कैपिटल दी जाती है. जब कोई भी कंपनी लिक्विडेट होती है, बंद होती है, तो उस टाइम पर इनको पूरी पेमेंट की जाती है. ठीक है. डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज गिवन टू द शेयर होल्डर थ्रू वोटिंग राइट. मतलब कि मैनेजमेंट की, किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पर मैनेज करके चल सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, क्योंकि इनको वोट डालने का अधिकार होता है. ठीक है. अब ये थी बात मेरिट की. बात करते हैं डीमेरिट्स की, लिमिटेशन के. द रिटर्न्स आर फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, सो इन्वेस्टर हु नीड स्टडी इनकम में नॉट प्रेफर इक्विटी शेयर. भाई यहाँ पर जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको रिटर्न मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है. सो यहाँ पर जो इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि उनको लगातार इनकम मिलती रहे, तो वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इनको पहले प्रेफरेंस नहीं दी जाती. ओके. फिर नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम इक्विटी शेयर इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू अदर सोर्स. यहाँ पर फंड को बढ़ाने के लिए इक्विटी शेयर से ज़्यादा कॉस्ट लगती है बजाय जब हम प्रेफरेंस शेयर से करते हैं या किसी भी अदर सोर्स से करते हैं. एक कमी ये होती है, यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा होल्ड करनी पड़ती है. इट इज़ मोर ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड मे टेक लॉन्गर टाइम टू रेज फंड. ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, लंबा टाइम लेती है यहाँ पर फंड्स को बढ़ाने में. ओके, क्लियर है. देन उसके बाद हम बात करें, ये थी इक्विटी शेयर्स की बात. अब हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर. नाम से ही पता चलता है पहले प्रेफरेंस दी जाती है किन से? पहले इक्विटी शेयर होल्डर से. इनको जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स्ड परसेंटेज के साथ मिलता है. किसी भी टाइम अपने कैपिटल को रिसीव करने के लिए क्लेम कर सकते हैं. जब कोई भी कंपनी लिक्विडेट होने जाती है तो सबसे पहले इनको ही रिपे किया जाएगा. ठीक है. सो द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्ड ए प्रेफरेंशियल पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू द इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर के बजाय इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. दो वे में दी जाती है. पहला क्या होगा? फर्स्ट वे होगा दे रिसीव ए फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड
बिफोर एनी डिविडेंड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है। नेक्स्ट है, देयर क्लेम फॉर रिसीविंग द कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज सेटल्ड जस्ट आफ्टर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कि यहाँ पर जो क्लेम मिलता है कैपिटल के ऊपर लिक्विडेशन के टाइम पर, वो सबसे पहले यहीं पर किसी भी क्रेडिटर के बजाय क्रेडिटर को देने के बाद इन्हीं को पे किया जाता है। ठीक है, सो प्रेफरेंस नाम से ही पता चल रहा है ना, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी शेयर होल्डर के बजाय। मेरिट की बात की जाए कि इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। इट प्रोवाइड स्टडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड परसेंटेज के साथ रिटर्न मिलता है इनका, तो यहाँ पर जो इनकम होगी वो भी क्या होगी, स्टेडी होगी। इट कंपेरेटिवली बियर अ लोअर रिस्क, यहाँ पर जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है, किसके कंपैरिजन में, इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में। दे हैव प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर से ज़्यादा इनको प्रेफरेंस दी जाती है। इट डज नॉट कैरिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट द असेट ऑफ द कंपनी, कोई भी चार्ज किसी भी असेट के अगेंस्ट यहाँ पर पे नहीं किया जाता, इक्विटी शेयर होल्डर्स यहाँ पर पे करते हैं। सो फायदे के बाद आती है कमियां क्या क्या होती है। भाई प्रेफरेंस शेयर इतने सारे फायदे देती है कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस देती है, फिर कमी क्या है। सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इन्वेस्टर अपराइजिंग एस्पायरिंग फॉर हायर रिटर्न, जो इन्वेस्टर इस चीज़ से इंस्पायर होते हैं कि उनको हाई रिटर्न मिलेगा, ये उनके लिए सुटेबल नहीं होते। द रेट ऑफ डिविडेंड इज जनरली हाई एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डिबेंचर, यहाँ पर जो रेट ऑफ डिविडेंड होती है वो डिबेंचर्स की ज़्यादा होती है, बल्कि प्रेफरेंस शेयर की कम होती है। डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट एज एक्सपेंसेस, जो डिविडेंड यहाँ पर पेड किया जाता है उसको एज ए एक्सपेंसेस मानकर प्रॉफिट में से लेस नहीं किया जाता, ये भी एक कमी होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो फंड बढ़ा है उसका वो बढ़ा हुआ नहीं दिखता, बल्कि कंपनी को इसके साथ के साथ कुछ ना कुछ लॉस भी मिलता है। ओके, गॉट इट, क्लियर है। सो ये था हमारा इशू ऑफ शेयर। होप दोनों समझ आ गए होंगे, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इनकी मेरिट क्या होती है, डीमेरिट्स क्या क्या होती है। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे जिससे हम किसी भी कंपनी के फाइनेंस को बढ़ा सके, फंड को इंक्रीज कर सके। सो डिबेंचर ही हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आने वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली वीडियो को अच्छे से समझ लें। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैम आज की वीडियो में हमें ये समझ नहीं आया। सो जितना मेरे से जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।